हेलो एवरीवन। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सर्किट्स आते हैं जो सिंपल वे में सॉल्व नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपके पास इस तरह से 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हों तब तो ये नेटवर्क बड़ा सिंपल है ना, सिंपल सीरीज़ में कनेक्टेड है कैपेसिटर एंड वी कैन सॉल्व इट। बट अगर यहाँ से एक वायर आ जाए और वो वायर यहाँ पे कनेक्टेड हो जाए और एक वायर यहाँ आ जाए और वो वायर यहाँ कनेक्ट हो जाए, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा कैपेसिटर सीरीज़ में है, कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। ये वायर कनेक्टेड होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये बताना कि कौन सा हमारे पास कैपेसिटर सीरीज़ में और कौन सा हमारे पास पैरेलल में है। इस तरह के क्वेश्चंस को, जिसमें इस तरह की वायर लगी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास देखो 4 तरह के टाइप्स हैं हमारे पास। 4 टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होने वाली हैं, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ होने वाली हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये टाइप 1 है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें वायर लगी हो इस तरह से, तो इसको हम लोग लिख देंगे टाइप 1 वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारे पास टाइप 1 है। हम आज टाइप 1 को डिस्कस करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 3 और टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर के ऐसे न्यूमेरिकल्स, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। कैपेसिटर से रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें इस तरह से वायर का कनेक्शन दिया गया हो, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये बताना कि ये सीरीज़ में या पैरेलल में है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है, तो ये हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, आपका पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने की बात की जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। क्वेश्चन पहला डिस्कस करते हैं। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। और नेटवर्क कैसा दिया हुआ है यहाँ पर, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे नेटवर्क कुछ इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पर लगे हैं इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर। ठीक है, 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, सपोज करो 3 लगे हो, और वायर ना कुछ इस तरह से लगी हो। सपोज करो ये आई वायर यहाँ से यहाँ पर, ठीक, और दूसरी वायर यहाँ से लग गई यहाँ तक। ठीक है, ये आ गई वायर, और पॉइंट हमारे पास ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी। ठीक, तो आपको क्या करना है, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अगर देखो ये वायर ना हो तो बड़ा सिंपल है, सीरीज़ में लगे हैं तो क्या करना है, 1/c को ऐड करना है, ख़त्म काम है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये वायर लग जाती है तब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। आई मेरी बात समझ में? तो देखो बड़ा सिंपल है, आपको कुछ सिंपल सी टेक्निक्स का यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने ए और बी के बीच में ना एक बैटरी कनेक्ट करनी है। क्वेश्चन में नहीं दी होगी, क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही दिया होगा उसने। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना आपको, वो इस तरह का ही आएगा, सिंपल। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट करनी है ए और बी के बीच में। ये बाद में जो काम करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट करनी है ए और बी के बीच में। जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, सपोज करो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये V है, ये 0 है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, वायर में ढूंढना है LCR। जहाँ पे LCR है, ठीक है, जहाँ पे LCR है वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अगर LCR उस वायर में नहीं आता है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है वहाँ पे, यानी कि वायर के इस पॉइंट पे भी V पोटेंशियल, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, कोई हमारे पास क्या आ रहा है, कोई यहाँ पर, यहाँ तक हमारे पास कोई LCR सर्किट नहीं आया। ठीक है ना, मतलब कि ना L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, और R मतलब रेजिस्टर, इनमें तीनों में से कुछ चीज़ नहीं आई। तो उसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी आ गया। ठीक है, वो पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बिल्कुल वैसे ही देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए है कोई LCR, ढूंढो LCR नहीं है। देखो यहाँ तक कोई LCR नहीं है, तो यहाँ तक कोई LCR नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 0 पोटेंशियल, यहाँ पर भी 0 पोटेंशियल। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई? ओके, अब देखो यहाँ पर
अब चलिए, अब देखो यहाँ पर देखिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पे है कोई एलसीआर, ये वायर ऊपर की तरफ गई ना, कोई एलसीआर नहीं है, कोई एलसीआर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एलसीआर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या आ गया, यही पोटेंशियल मेरे पास यहाँ पे भी पहुँच गया, वी पोटेंशियल। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो एलसीआर यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे वी पोटेंशियल आ गया। यहाँ पे देखो ये वायर आ गई इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस वायर पे भी कोई एलसीआर नहीं है तो ये पोटेंशियल यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल था, यहाँ पे इस वायर पे, यहाँ पे तो कोई एलसीआर नहीं है तो यहाँ पे भी जीरो पहुँच गया। और देखो अब इस तरफ देखिए वायर, ये वाली इस वायर की बात करते हैं, इस वायर पे भी जीरो पोटेंशियल है ना यहाँ पे इस कॉर्नर पे। अब देखो यहाँ पे भी कोई एलसीआर नहीं है, यहाँ कोई एलसीआर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ तक पोटेंशियल जीरो आ गया। आई बात में, ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से आप लोग एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजी महसूस हो जाएगा। जब ये करना आपको आ गया ना, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। देखो बड़ा सिंपल हो गया। अब ये कहाँ पे कितना पोटेंशियल है ये पता करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जितने पॉइंट हो, अभी चलो फिलहाल यहाँ पे 2 ही पॉइंट आए हैं ना, वो जिसके बाद एक तो है ए और एक बी। ए के पास पोटेंशियल वी है और दूसरे के पास बी के पास पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। तो जितने पॉइंट आए, हो सकता है कहीं 3 आए कहीं 4 भी आ सकते हैं, तो उतने वो पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर देने हैं आपने। एक लिख दिया यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख दिया आपने बी। ए के पास कितना पोटेंशियल है, बी है ना। बी के पास कितना पोटेंशियल है, 0 है। ए के पास बी है ना, बी के पास भी 0 पोटेंशियल है। अब देखो, अब हर एक कैपेसिटर की बात करेंगे हम लोग, कौन सा कैपेसिटर कहाँ पर जुड़ा हुआ है, कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, पहले कैपेसिटर की बात करते हैं। ये वाला कैपेसिटर है ना, पहला कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल क्या है, कितने कौन से पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ है, वी और 0। कहाँ, वी और 0 के बीच, है ना। तो देखो पहला कैपेसिटर आ गया मेरे पास वी और 0 के बीच में, है ना। बी और 0 के बीच में पोटेंशियल में आ गया, ठीक है। तो ये पहला कैपेसिटर है, वी और 0 पोटेंशियल, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी और 0, तो ठीक है वी और 0। सेकंड कैपेसिटर की बात करते हैं, ये वाला हो गया सेकंड कैपेसिटर, ये भी 0 और वी के बीच में कनेक्ट है, यानी कि इसी के बीच में ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड कैपेसिटर, यहाँ से कर दूँ ड्रा, है ना। ये आ गया सेकंड, ये भी क्या है, 0 और वी के बीच में कनेक्ट है। थर्ड कैपेसिटर, ये भी क्या, वी और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो वी और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूँ, देखो ये आ गया फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। इसको फर्स्ट नाम दे दो, चलो इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे दो। देखो फर्स्ट कैपेसिटर जो है वो वी और 0 के बीच में कनेक्ट है, तो ठीक है वी और 0 के बीच में कनेक्ट है हमारा फर्स्ट कैपेसिटर। सेकंड कैपेसिटर भी 0 और वी के बीच में कनेक्ट है, तो सेकंड कैपेसिटर भी हमारा 0 और वी के बीच में कनेक्ट है। थर्ड कैपेसिटर वी और 0 के बीच में कनेक्ट है, तो थर्ड कैपेसिटर वी और 0 के बीच में ही कनेक्टेड है। अब देखो हमें क्या लग रहा था, हमें लग रहा था ये सीरीज़ में है ना, ऐसे देखने में क्या लगता है कि सीरीज़ में है, बट ये सारे के सारे कैपेसिटर कैसे हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर पैरेलल में हैं। और मान लो अगर इनकी कैपेसिटेंस, चलो सपोज कर लो यार ये सी है, सी इनकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। आपको एग्जाम में कोई वैल्यू दे रखी होगी, उन्होंने 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, तो आपने उस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो मान लो अगर इनकी कैपेसिटेंस सी थी, तो फिर सीरीज़ में अगर कैपेसिटेंस हो तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी, व्हाट विल द टोटल आंसर, सी पी इक्वल टू सी प्लस सी, है ना। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर में सिंपल ऐड हो जाती है हमारी कैपेसिटेंस, क्या आएगा 3C इसका आंसर। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई, 3C आ गई हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बता दूं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन तो इसी तरह का होगा, फाइंड द कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब सर्किट में थोड़ा बदलाव करते हैं। अगर इस तरह से अगर 4 कैपेसिटर लगे होते हैं, सपोज करो 1, 3 का किया ना, चलो 4 का करते हैं, 2, 3, और इस तरह से अगर 4 कैपेसिटर लगे होते और वायर लगी होती कुछ इस तरह की, यहाँ से वायर लगेगी, सपोज करो उसने 3 कैपेसिटर कवर किए और यहाँ तक आ गई, ठीक है। एक वायर यहाँ तक आ जाए और दूसरी वायर जो है वो यहाँ से चले और यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक। ये आ गई वायर यहाँ से यहाँ, दूसरी यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास पॉइंट ए, ये आ गया आपके पास पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट बैटरी। इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले तो एक बैटरी जो है वो यहाँ पे ड्रा करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले काम यही करते हैं कि यहाँ पे बैटरी ड्रा करते हैं। ए और बी के बीच में एक बैटरी हम लोग यहाँ पे ड्रा करने वाले हैं। एग्ज़ाम में यहीं तक क्वेश्चन आएगा, आपको आगे खुद ही
इसको यहाँ पे स्टेप्स इसके समझने हैं कि किस तरह से इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये ट्रिक है यहाँ पे कि क्या करना है आपने, इस तरह की एक बैटरी यहाँ पे ड्रा करनी है जिसका पोटेंशियल V होगा, ठीक है। इसका मतलब इस तरफ V में लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0, है ना। अब देखो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, वायर में ढूंढना है LCR। अगर LCR नहीं है तो सेम पोटेंशियल रहता है, अगर LCR में से कोई एक चीज़ अलग गई तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। तो हमने यही ढूंढना है कि वायर में कहाँ पे LCR है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ढूंढो, है कहीं LCR? नहीं है, नहीं है, है ना, नहीं है ना। देखो LCR, तो इसका मतलब जो V यहाँ पे है वही B यहाँ पे भी होगा। इधर देखो है भाई LCR इस पूरी वायर में, यहाँ तक B तक तो नहीं है कुछ भी। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या आया, 0 आ गया। क्या आया, 0 आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया। अब चलते आगे, देखो यहाँ पर भी जब यहाँ तक भी पोटेंशियल क्या आएगा, V ही आएगा, है ना। यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या आएगा, V आएगा। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ चला जाऊँ तो कोई LCR में से कुछ नहीं आया, LCR में से कुछ नहीं आया, LCR में से कुछ नहीं आया, तो यहाँ तक कुछ नहीं आया। LCR इसका मतलब अगर यहाँ पोटेंशियल V है, चलो उसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो उसका मतलब हो गया कि वही पोटेंशियल V यहाँ पे भी होना चाहिए, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होना चाहिए। क्लियर। अच्छा अब चलो 0 की बात करते हैं। अगर यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यानी कि इस कॉर्नर पे भी पोटेंशियल क्या आएगा, इस कॉर्नर पे पोटेंशियल 0 आएगा। अब यहाँ पे भी 0 है तो देखिए, अब इस तरफ अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि बीच में तो कैपेसिटर आ गया, है ना। इस तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में कैपेसिटर आ गया। जब कैपेसिटर आ गया तो अब हम लोग उस पोटेंशियल को यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल में चेंज आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ऊपर की तरफ चलो, यहाँ पे कोई LCR नहीं है, यहाँ पे कोई LCR नहीं है, यहाँ पे कोई LCR नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब 0 पोटेंशियल यहाँ पे भी आ गया। बस आपको भाई साहब यही ढूंढना है, बैटरी लगानी है और उस वायर में ट्रैवल करना है, ठीक है। याद रखो बैटरी लगानी है, वायर में ट्रैवल करना है, ढूंढना है कहाँ पे LCR नहीं है, किस ब्रांच तक LCR नहीं है, और वहाँ तक आपको उस पोटेंशियल को लिख के चले जाना है। जैसे ये देखो V यहाँ से यहाँ तक V आ गया, कोई LCR नहीं था। अब आगे हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो अब ये पोटेंशियल में यहाँ पे नहीं ले सकता, है ना, यहाँ पर नहीं ले सकता। तो आपने क्या किया, नीचे ये जो दूसरी ब्रांच थी इसमें आगे यहाँ पे कोई LCR नहीं था, तो ये पोटेंशियल आपका यहाँ तक पहुँच गया। 0 पोटेंशियल यहाँ तक आ गया था आगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो अब इसको हम आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर वाली जो ये ब्रांच थी यहाँ पे तो कोई LCR नहीं था, तो ये 0 पोटेंशियल यहाँ तक पहुँच गया। ये समझ आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म चीज़ समझने वाली यही है, अगर ये समझ आ गया तो आगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए करना, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज़ तो आ गई कि यार इस कैपेसिटी के आसपास तो मुझे पोटेंशियल मिल गया, इस कैपेसिटी के आसपास तो आगे मुझे पोटेंशियल मिल गया। लेकिन यार एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि एक चीज़ तो यहाँ पे समझने वाली है कि आपको यहाँ पर हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे कितने पॉइंट है हमारे पास, A और B, यानी कि V और 0 पोटेंशियल है। तो यानी कि एक पॉइंट A आ गया, एक पॉइंट मेरे पास V आ गया। यहाँ पर A जो है वो V पोटेंशियल V पे है, B जो पोटेंशियल 0 पे है, ठीक है। सारे कैपेसिटर कवर हो जाते हैं इसी से, है ना, 2 पॉइंट से ही। तो अब हमारे पास क्या क्या आता है देखेंगे। देखो ये चलो उसका नाम रख दो, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4। 1 कैपेसिटर जो है वो कितने के बीच में है, V और 0 के बीच में है ना। तो अब देखते हैं कौन कौन सा कैपेसिटर यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है। देखो मैंने कैपेसिटर के नाम दे दिए 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला कैपेसिटर देखो कहाँ लगा, V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो चलिए इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये आ गया मेरे पास पहला कैपेसिटर, V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। यह सेकंड कैपेसिटर की बात करते हैं। देखो सेकंड और थर्ड आपस में सीरीज में कनेक्टेड और दोनों के दोनों V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास सेकंड कैपेसिटर, ये आ गया मेरे पास थर्ड कैपेसिटर, ठीक है। ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, और ये तीन दोनों के दोनों V और 0 के बीच में इस तरह से कनेक्टेड है ना। सेकंड थर्ड V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। समझ आ गया, सेकंड थर्ड सीरीज में है और दोनों V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। सेकंड थर्ड सीरीज में और दोनों V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। अब हमारे पास देखो फोर्थ भी क्या आ गया, फोर्थ भी अलग से क्या आ गया, V और 0 के बीच में कनेक्टेड आ गया। तो ये आ गया मेरे पास फोर्थ जो कि V और 0 के बीच में ही कनेक्टेड है, ठीक है। ये आ गया फोर्थ जो कि V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। समझ आ गया, क्लियर। तो अब उसको जस्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मान लो इन सबकी कैपेसिटेंस जो है ना, चलो मान लो इन सबकी कैपेसिटेंस जो है C ही है, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इस C की कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं, वो यहाँ पे 2 2 3 3 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको फिर
कैलकुलेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए पहले सीरीज़ के नेटवर्क को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ये सीरीज़ में अगर कैपेसिटेंस लगी हो सी, तो देखो क्या इस पहले इसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर टोटल्स को सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सी इंटू सी डिवाइड बाई सी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन 2c, है ना। ये c और c कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस c/2, है ना। इसका आंसर आ जाएगा c/2। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर लूँ, यानी कि इसके बाद आपके पास नेटवर्क कुछ इस तरह का आ जाएगा ना। ये नेटवर्क कैसा बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट A आ गया, ये पॉइंट B आ गया, और ये आ गया आपके पास पहला कैपेसिटर, ठीक है। या ये दो जो सेकंड और थर्ड कैपेसिटर जो हैं ये अब सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में इनकी कैपेसिटेंस मैंने निकाल ली, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी आई, c/2 आ गई, है ना, c/2 आई थी ना। तो उसके बाद आ गया मेरे पास थर्ड कैपेसिटर जिसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है, C है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, जब तीनों के तीनों पैरेलल में तो क्या करते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी, C प्लस c/2, है ना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 2c प्लस c/2, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई 5c/2, है ना। तो ख़त्म, आई मेरी बात समझ में। बस आपको क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करनी है, पोटेंशियल्स को उस कैपेसिटर में कहाँ पे कौन सा कैपेसिटर किस पोटेंशियल में है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में है। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। और वो आपका नेटवर्क अब इस बार कुछ इस तरह का है, जैसा कि चलिए कुछ इस तरह का नेटवर्क ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चलो 5-6 कैपेसिटर को यूज़ कर लेते हैं इस बार। चलो ड्रा करते हैं जी, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और फोर्थ, फिफ्थ, 6 कैपेसिटर लगाते हैं यार। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपके पास 6 कैपेसिटर लगे हों और आपकी वायर लगी हो, चलो वायर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं और इसको लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक। पहली वायर ने कितने कवर किए, 2 कैपेसिटर कवर करती है। दूसरी यहाँ से शुरू करते हैं, इस बार वायर यहाँ से शुरू करते हैं और ये कवर करती है, चलो ये भी 2 ही कैपेसिटर कवर करेगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एक और वायर कनेक्ट करते हैं, चलो इसी वायर को हम आगे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल से। ये आ गई वायर यहाँ तक, समझ आई। और चलो इतना ही बड़ा है। तो देखो आपको इस तरह से 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं और मान लो चलो सबकी कैपेसिटेंस C है, ठीक है। और आपकी वायर कुछ इस तरह की है, ठीक है। यहाँ से इस वायर ने 2 कैपेसिटर कवर कर दिए, फिर ये वायर आई, इसने 2 कैपेसिटर कवर कर दिए, यहाँ से ये वायर आई 2 कैपेसिटर कवर कर दिए, और ये दोनों वायर यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। सो व्हाट विल यू डू, यू विल डू फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या होता है आपका, देखो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, आपने क्या करनी होती है, एक बैटरी ड्रा करनी होती है इस तरह से, ठीक है। अब देखो इस केस में ना, मैंने ऐसे अभी तो आपके पास 2 ही पॉइंट आ रहे थे, देखो अब इस केस में देखते कितने पॉइंट आते हैं। सबसे पहला काम बैटरी ड्रा करो, पोटेंशियल V, तो यहाँ पे कितना आएगा V, यहाँ पे कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ पे ढूंढो, पहले सबसे पहले तो ये काम होता है कि LCR सर्किट ढूंढो और देखो कि कहाँ पे कौन सा पोटेंशियल, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल पहुँचता है। देखो यहाँ पे V पोटेंशियल, LCR कुछ LCR नहीं है, यहाँ तक कोई LCR नहीं है, तो यहाँ तक पोटेंशियल V। अब चलिए ऊपर, यहाँ पे कोई LCR, अब यहाँ तो यहाँ से आगे तो नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखो LCR कोई LCR नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल V पहुँच गया, है ना। कितनी सिंपल टेक्निक। चलिए यहाँ तक चलते हैं, अब यहीं तक जाएगा V, 0 पोटेंशियल, कोई LCR नहीं है सर्किट में, कोई LCR नहीं, यहाँ तक पहुँचे तो क्या आ गया, यहाँ तक पहुँचे तो आ गया हमारे पास कैपेसिटर। इसका मतलब यहाँ पे तो मैं पोटेंशियल 0 लिख सकता हूँ, है ना, B पे भी मैं पोटेंशियल 0 लिख सकता हूँ, लेकिन अब इस 0 को यहाँ तो नहीं लेके जा सकते, ये कैपेसिटर हमारा काम खराब कर गया, है ना। क्योंकि अगर ये कैपेसिटर नहीं होता, चलो अगर मानते ये कैपेसिटर नहीं होता और यहाँ वायर होती, तो फिर क्या होता, फिर यहाँ पे 0 पहुँच जाता, यहाँ 0, फिर क्या होता, यहाँ 0 पहुँच जाता, यहाँ 0 पहुँच जाता, तो इस ब्रांच से यहाँ 0 पहुँच जाता, यहाँ पहुँच जाता, तो यहाँ पहुँच जाता,
तो सारा मसला हल हो जाता हमारा, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर ऑलरेडी है। अब इस कैपेसिटर के होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कैपेसिटर के होने की वजह से हमारे पास पोटेंशियल तो ज़ीरो यहाँ आएगा, लेकिन ये ज़ीरो पोटेंशियल आगे की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा, है ना। तो चलो अब हमारे पास फिर भी कुछ पॉइंट बचते हैं जिनके पास पोटेंशियल ही नहीं है। देखो जैसे ये पॉइंट है, इनके पास तो पोटेंशियल रहा ही नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एक्स है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एक्स है। अगर यहाँ पे एक्स है तो देखो यहाँ पे कोई वायर नहीं, कोई वो क्या कहते हैं, कोई LCR सर्किट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक्स ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे देखो कोई LCR नहीं है, तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, है ना। समझ आई बात। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 ही पॉइंट्स मिले, 3 भी मिल सकते हैं और कहीं 4 भी मिल सकते हैं। अब देखेंगे कहीं 4 भी पॉइंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से यहाँ V पोटेंशियल पहुँच गया, ये पोटेंशियल V पहुँच गया, ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, लेकिन क्योंकि आगे ये नहीं बढ़ पाया। अब हमारे पास बाकी जो कैपेसिटर थे उनके आसपास तो कुछ पोटेंशियल हमें नज़र नहीं आ रहा था, कुछ ऐसे भी पॉइंट हमें नज़र आ रहे थे जहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हर एक पॉइंट पे कैपेसिटर के हर एक आसपास हमें क्या मिलना चाहिए, पोटेंशियल तो मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने चलो इस पॉइंट पे भी क्या मान लिया, एक्स पोटेंशियल मान लिया। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ये भी एक्स पहुँच गया, यहाँ से यहाँ ये भी एक्स पहुँच गया, ठीक है जी। जहाँ पे वायर का कनेक्शन था, जहाँ पे वायर का कनेक्शन था वहाँ पे पोटेंशियल हमें मिल चुका है, ठीक। अब चलिए क्या करेंगे, कितने पॉइंट आए, एक ये आ गया ए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल V, एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पोटेंशियल V है, एक ऐसा भी पोटेंशियल आ गया जहाँ पे पोटेंशियल 0 है ना, V पोटेंशियल पॉइंट। एक और पॉइंट है हमारे पास, चलो इसको मान लो, हमने क्या माना था, इसको x माना था, चलो इसको x मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसका पोटेंशियल x है। एक पॉइंट ये वाला आ गया जहाँ पे पोटेंशियल x है, एक V, एक x, एक 0, 3 पॉइंट है ना हमारे पास। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या V है, एक आ गया 0 वाला, एक आ गया x वाला, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो इस कैपेसिटर के ना नाम दे दो आप लोग, इसको थोड़ा ढूंढना आसान हो जाता है। यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, क्लियर, और ये आ गया 5। अच्छा 5 कैपेसिटर नहीं 6 थे, ये वाला भूल गया मैं। 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 कैपेसिटर, ठीक है जी। ओके, अब पहला कैपेसिटर देते हैं। पहला कैपेसिटर V और X के बीच में कनेक्ट है। देखो ये V, ये X, ये V, ये X, ठीक है, V और X के बीच में कनेक्ट है। तो एक काम करते हैं, पहला कैपेसिटर है कनेक्टेड इसके बीच में, तो कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। सेकंड कैपेसिटर देखो, सेकंड कैपेसिटर भी X और V के बीच में कनेक्ट है, यानी कि वो भी इधर ही है, X और V तो यही है ना, X और V तो यही पॉइंट है। तो सेकंड कैपेसिटर भी यहाँ पर कनेक्ट है, तो उसको भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। ये आ गया फर्स्ट कैपेसिटर, ये आ गया सेकंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड कैपेसिटर भी V और X के बीच में ही कनेक्ट है, तो थर्ड कैपेसिटर भी यहाँ पर ही कनेक्टेड है, यानी कि V और X के बीच में ही कनेक्टेड है। तो चलो ये थर्ड आ गया मेरे पास। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ कैपेसिटर X और X के बीच में कनेक्टेड है। अब यार X और X के बीच में कैसे कनेक्ट हो सकता है ना, ऐसा ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये सर्किट में हो ना हो एक ही बात है, ठीक है, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। समझ आई मेरी बात। अरे यार सिंपल सी बात है, देखो आपके पास ये ही पॉइंट है, आपने इसी पॉइंट पे कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है, फिर इसी पॉइंट को कनेक्ट भी करना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये एक इम्पॉसिबल बात है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर, यहाँ पे हम सर्किट में क्या कर सकते हैं, इन दोनों कैपेसिटर को सर्किट में हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इग्नोर, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर X और X के बीच में ही कनेक्टेड हैं। अब एक ही पॉइंट में 2 कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, पोटेंशियल तो डिफरेंस होना चाहिए था ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे X होता, यहाँ पे 0 आता तो मैं कनेक्ट कर सकता था। यहाँ पे X था, यहाँ पर अगर 0 हो जाता, यहाँ V आ जाता, तो मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को पॉइंट्स में यहाँ पर कनेक्ट कर सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी X है और यहाँ पे भी X ही आ गया, सेम ही पोटेंशियल आ गया। और देखो मेरी बात सुनो, सीरीज़ में अब आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है ये कैपेसिटर कैसे हैं। एक और रीज़न यहाँ पे ये है कि देखो ये कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज़ में है। अब सीरीज़ में अगर कैपेसिटर हो तो पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है, सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है ना, ये समझा था ना हमने। सीरीज़ में क्या करता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल डिफर करता है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ में भी लग रहे हैं कि ये कनेक्टेड है और पोटेंशियल का डिफरेंस भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कैपेसिटर इस सर्किट से हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा सर्किट हमारे पास नहीं हो सकता जहाँ पर, ऐसा सर्किट हमारे पास नहीं हो सकता जहाँ पर कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हों और पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं आ रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर यही पॉइंट मैं बता रहा था ना, कोई एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा समझने वाला, वो यही है कि आपके पास कभी ऐसा भी मौका आ सकता है जहाँ पर आपको इस तरह का सर्किट मिले कि आपके पास
दो कैपेसिटर आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हो कि वो सीरीज़ में है, बट आपके पास वो पोटेंशियल जो है वो दोनों तरफ सेम आ रहा हो, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपने क्या करना है, उन कैपेसिटर को उस सर्किट में से आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब चलिए आप 6th कैपेसिटर पे, ये समझ आया क्यों इग्नोर किया, ठीक है। अब चलिए 6th कैपेसिटर पे, 6th कैपेसिटर देखो किसके बीच में कनेक्ट है, एक्स और जीरो के बीच में कनेक्ट है। एक्स और जीरो के बीच तो ये पॉइंट है, एक्स और जीरो तो ये पॉइंट है ना, तो एक्स और जीरो के बीच में कनेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया कैपेसिटर नंबर 6, ठीक है, ये आ गया कैपेसिटर नंबर 6। अब क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में, और कैपेसिटेंस कितने हैं इनकी, सी, तो ये कितना आ गया, इसका कनेक्शन क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका शॉर्ट सर्किट में क्या बना सकता हूँ छोटा सा, ये तीनों के तीनों पैरेलल में, तो क्या आएगा, इसकी कैपेसिटेंस आ गई 3C, ठीक है ना, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस 3C, यहाँ पे आ गया C, ठीक है, ये पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया B। अब सो करो सॉल्व, ये आगे दोनों सीरीज़ में कैसे करते हैं, टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगी, अब इस सर्किट की इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आएगी, बड़ा सिंपल है यार, 1/C इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C, तो यहाँ पे आएगा 1/C इज इक्वल टू 4C डिवाइड बाई 3C स्क्वेयर, तो ये C और ये C कैंसिल, और CE की वैल्यू आ गई 3C/4, ठीक है, 3C/4। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आ गया। देखो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई LCR वाली, इसकी लाइन में आप उस वायर में LCR ढूंढो और पोटेंशियल को वहाँ तक लिख दो। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल विच हैव वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, समझ आ गया। देखो मैं तो यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, आपने एक काम और करना है। आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इस टेक्निक से रिलेटेड मैंने आपको कितने न्यूमेरिकल करवा दिए, 3-4 न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए इस टेक्निक से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है ना घर पे, ठीक है, NCERT की बुक पड़ी हुई है, यहाँ कोई भी आपके पास कोई रिफ्रेशर पड़ा हुआ है, प्रदीप की बुक पड़ी हुई है या मॉडर्न की पड़ी हुई है, कुछ भी कोई बुक पड़ी है, उसमें जो आपके पास न्यूमेरिकल है कैपेसिटर के रिलेटेड टू वायर्ड कनेक्शन, आप उनको भी सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करो इसकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो, और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और अच्छे से आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मिटा दूँ उसको, चलिए ये थे हमारे पास टाइप 1। अब देखो कभी कभी ना हमारे पास ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आप लोगों को देखना मिलेगा कि नेटवर्क इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमारे पास आ गई टाइप 2। टाइप 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम टाइप 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क यानी कि आपके पास इनफाइनाइट कैपेसिटर होंगे। इस तरह का नेटवर्क होगा जिसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर होंगे और आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला होगा बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है, क्वेश्चन आपको आएगा फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। दो पॉइंट A एंड B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको निकालने के लिए बोली गई होगी। देखो क्वेश्चन किस तरह का होगा, पहले क्वेश्चन को देख लो, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा मैं किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इस तरह का नेटवर्क होगा, एक यहाँ पे कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक नेटवर्क आएगा जिसमें, और वो नेटवर्क ना इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ऐसे करके इन्फिनिटी तक इसको रखा होगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक आ गया कैपेसिटर यहाँ पर। ठीक, और ये इसने नेटवर्क जो दिया ना, ये नेटवर्क इसने दे रखा होगा इन्फिनिटी तक, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, यहाँ पे तो इन्फिनिटी कैपेसिटर लगे हुए हैं, ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन्फिनिटी तक नेटवर्क जा रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो उनकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड की जाए, है ना, कैसे इसकी कैपेसिटेंस को फाइंड किया जाएगा, इसको भी करने की एक टेक्निक है। विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वेरी इजी। बहुत एक ईजी वे में इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन तो इस तरह से है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और यू हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। देखो इस तरह के आपका जो नेटवर्क आएंगे ना, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। देखो चलो एक काम करो, एक कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, चलो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो। अब देखो यार, इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपने पता क्या करना है, आपने ढूंढना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, मतलब
और क्वेश्चन है ना मैक्सिमम इस तरह से दिया होता है, ये दी होगी 2 माइक्रोफेरेड का, ये दिया होगा 1 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। ये क्या है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये क्या है 1 माइक्रोफेरेड। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का पूछते हैं वो लोग। ये 2 माइक्रोफेरेड का दिया होगा, ये 1 माइक्रोफेरेड का दिया होगा, ठीक। अब देखो रिपीटिंग यूनिट कौन है, ये देखो ये है ना, ये एक यूनिट आ गया, ये दूसरा यूनिट आ गया, ये तीसरा यूनिट आ गया, ये चौथा यूनिट आ गया। मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है ना, ये ना ये चीज़ रिपीट हो रही है ना, ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। समझ आई मेरी बात? मतलब कि आप लोग कह सकते हो कि ये यूनिट ऐसा है, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, ये यूनिट रिपीट हो रहा है, ये वाला है ना, ये इस तरह से ये देखो ये रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, आपने क्या करना है, आपने सपोज कर लेना है कि यहाँ से सिर्फ एक यूनिट छोड़ना है। क्या करना है, ध्यान से सुना मेरी बात। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपने क्या करना है, एक यूनिट को छोड़ देना है और बाकी सब यूनिट्स को, यानी कि यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक हमें क्या सपोज कर लेना है, एक यूनिट को छोड़कर, फिर से सुन लो, एक यूनिट को, पहले तो ये ढूंढना है रिपीटिंग यूनिट कौन है, तो वो पता चल जाएगा होगा सर्किट को देख के। उसमें से एक यूनिट को छोड़कर बाकी सब यूनिट को आप लोगों ने, बाकी पूरे के पूरे यूनिट इन्फिनिटी तक की जो कैपेसिटेंस है ना, वो आपने कंसीडर करनी है कि वो कैपेसिटेंस कितनी है, एक्स उसकी कैपेसिटेंस है। यानी कि आपने क्या कहना है, लेट, ऐसे लिख देना है, लेट सी इक्विवेलेंट बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क। हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया यार कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क की, यहाँ से यहाँ तक के पूरे नेटवर्क की जो कैपेसिटेंस है वो हमने मान लिया, वो कितनी है भी एक्स। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक यूनिट को छोड़ा, ठीक है, एक यूनिट को जो रिपीटिंग यूनिट हो रहा है उसको एक यूनिट छोड़ा और बाकी पूरे के पूरे यूनिट की हम लोगों ने, इस पूरे के पूरे नेटवर्क की हम लोगों ने कैपेसिटेंस कितनी मान ली, वो हमने मान ली सी इक्विवेलेंट। कितनी मान ली, सी इक्विवेलेंट। समझ आया? पहला ये पॉइंट है, ठीक, क्लियर हो गया, ओके। तो फिर ये सर्किट देखो बड़ा इजी नहीं हो जाएगा। देखो फिर क्या होगा, फिर अब ये बन गया कुछ इस तरह का, क्या बन गया, ये बन गया कुछ इस तरह का कि अब इस पूरे के पूरे नेटवर्क की जगह पे, समझ रहे हो मेरी बात, इस पूरे के पूरे नेटवर्क की जगह पे क्या मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर नहीं लगा सकता? मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी इस पूरे के पूरे नेटवर्क की, वो मैंने कितनी मान ली, वो मैंने मान ली एक्स। तो क्या फिर इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता, एक कैपेसिटर आ गया ये वाला, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड वाला, दूसरा आ गया ये 2 माइक्रोफैरड वाला, तीसरा ये पूरे के पूरे कैपेसिटर की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितनी मान ली मैंने, वो मैंने मान ली एक्स। एक कैपेसिटर मेरा आ गया ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट मेरा आ गया ए, ये पॉइंट मेरा आ गया बी। अब देखो सिंपल नहीं हो गया ये क्वेश्चन, है ना। अब आपका क्या काम होता है, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो बैटरी ड्रा करनी है, ठीक है। चलो मान लो इस तरह की मैंने एक बैटरी ड्रा कर दी, क्लियर। अच्छा, जब बैटरी ड्रा कर ली मैंने, अब उसके बाद देखो आपको यहाँ पे सारा समझ आ जाएगा कि कौन कौन से सीरीज़ में, कौन कौन पैरेलल में है। देखो यहाँ तक सपोज करो चार्ज आ गया Q, इस पॉइंट पे चार्ज हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। मान लो यहाँ पर सपोज कर लो, यहाँ पे आया Q1 और यहाँ पे गया Q2। अब जो चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा, जो चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा, देखो कोई और रास्ता तो है नहीं है, वही चार्ज तो इस कैपेसिटर पे भी जाएगा। यानी कि ये दो जो कैपेसिटर है ना, ये जो दो कैपेसिटर हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हैं सीरीज़ में। कैसे लगे हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हैं सीरीज़ में, ठीक है। कैसे लगे हैं, सीरीज़ में लगे हैं। तो यही आपने ढूंढना है उसके बाद कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज़ में और कौन सा पैरेलल में है, ठीक। तो अगर ये दोनों सीरीज़ में है तो आपको अब इसकी कैपेसिटेंस तो निकालना आपको आनी चाहिए। इन दोनों की कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, देखो CE कितना आ जाएगा, सीरीज़ में अगर कैपेसिटर लगाएं और दो कैपेसिटर लगे हो तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है? क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा C1 इंटू C2 यानी कि 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई C1 इंटू C2 यानी कि 2 प्लस एक्स, है ना, यही है ना। C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो 2 इंटू एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो मेरे पास आ गया। अब यानी कि ये नेटवर्क मेरा कुछ इस तरह का भी मैं ड्रा कर सकता हूँ। कैसा, देखो क्या इसको मैं अब ऐसा ड्रा कर सकता हूँ कि ये मेरे पास आ गया, इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया ना, इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर आ गया, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है। अब इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया, वो कैपेसिटर आ गया मेरे पास ये वाला, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। ये आया 1 माइक्रोफैरड और ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आएगी, CE आ गई, क्लियर है ना। इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे अब मैं एक लगा सकता हूँ क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड है और वो उन दोनों की इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई मेरे पास ये।
ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैंने 1 लगा दिया। अब आपके पास स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से, इस तरह का नेटवर्क बन गया, ठीक। अब मुझे बताओ ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं? क्या ये पैरेलल में नहीं लगे हैं? बिल्कुल पैरेलल में लगे हैं, है ना, समझ आया। तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फिर सी इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? तो टोटल कैपेसिटेंस यानी कि सी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? सी इक्विवेलेंट आ जाएगी यहाँ पर 1, ये 1 माइक्रोफैराड प्लस, क्योंकि इस पैरेलल में तो सीधा डायरेक्ट प्लस करते हैं, है ना, 1 प्लस सी ई, है ना। तो सी ई कितना? 1 प्लस सी ई ले सकता हूँ ना। तो सी इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगी? 1 प्लस सी ई की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2 प्लस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैंने टोटल कैपेसिटेंस इस नेटवर्क की कितनी मानी थी? x मानी थी। अब इतना बड़ा नेटवर्क है, अगर इसकी x है तो एक और यूनिट अगर जुड़ भी जाएगा तो उससे उसकी कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहले तो एक यूनिट छोड़ के आपको कंसिडर करनी है x, सिंपल सी बात है। पहले एक यूनिट छोड़ के आपको कंसिडर करनी है x। फिर जब यहाँ पे क्वेश्चन पहुँचेगा ना, जब नेटवर्क पूरा सॉल्व हो जाएगा और लास्ट स्टेप पे जब नेटवर्क पहुँचेगा, तब आपने ये बोलना है कि भाई साहब अगर इतने बड़े नेटवर्क की अगर कैपेसिटेंस में x मान रहा हूँ, तो अगर एक यूनिट इसके अंदर जुड़ भी जाती है तब भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी? x ही आएगी। नहीं समझ आया? अब मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें अगर मेरे पास 1 रुपया और ऐड हो जाता है तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास 1 करोड़ और 1 रुपया है, उस 1 रुपये को थोड़ी ना काउंट करूँगा। मैं उससे बोलूँगा कि मेरे पास अभी भी 1 करोड़ रुपया ही है। समझ आ गया मेरी बात? इसी तरह से इतने बड़े नेटवर्क की अगर हमने कैपेसिटेंस x मानी हुई है, तो जब आपका लास्ट स्टेप पहुंचेगा तो आपने क्या बोलना है कि अगर इतने बड़े नेटवर्क की अगर कैपेसिटेंस x है, तो अगर ये इसकी में भी अगर मैं जोड़ भी दूं तब भी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? वो भी उतनी आएगी जितनी इस पूरे नेटवर्क की थी। वो कितनी थी? x थी। यानी कि ये सी इक्विवेलेंट की मैं ये सी इक्विवेलेंट को क्या बोल सकता हूँ? मैं इस सी इक्विवेलेंट को मैं x बोल सकता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा ये? मतलब ये सी इक्विवेलेंट आप सोचोगे कि हमने लिखा था इसके लिए, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क है, करोड़ों कैपेसिटर अगर इसमें लगे हुए हैं, उन करोड़ों कैपेसिटर में अगर एक कैपेसिटर और भी ऐड हो जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब सी इक्विवेलेंट में इस पूरे नेटवर्क की भी लिख सकता हूँ। तो इसलिए सी इक्विवेलेंट क्या लिख दी मैंने? x लिख दी इस पूरे के पूरे नेटवर्क की। तो कितना आ जाएगा? वो आएगा 1 प्लस, क्योंकि ये सी इक्विवेलेंट क्या है? इस पूरे नेटवर्क, इस वाले कैपेसिटर को भी जोड़ के बता रहा है ना ये। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर ये करोड़ कैपेसिटर लगे हैं, सपोज करो 1 करोड़ कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर इनकी कैपेसिटेंस अगर मैं बोलता हूँ कि x कंसिडर की थी, तो अगर उसमें एक और ऐड हो जाएगा तभी उसमें कैपेसिटेंस उसकी x ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट की जगह पे लास्ट टाइम में क्या लिखेंगे आप? x प्लस 2x प्लस 2 प्लस x। अब जस्ट आपको क्या करना है? जस्ट आपको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो करो उसको थोड़ा सा सॉल्व, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? ये आएगा x, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 प्लस एक्स, ये आएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है जी, समझ आ गया? अच्छा, समझ आ गया? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 प्लस एक्स कितना आएगा? 3x, है ना। तो अब इसको इस तरफ ले आइए तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा -2 माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x क्या आ जाएगा? -x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर मैं 2x लिखूँ प्लस x लिखूँ तो हमारे पास बन जाएगा ना, फैक्टर बन जाएंगे इसके। आएगा x माइनस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। यहाँ तो आएगा आपका x इज इक्वल टू -1, यहाँ आएगा आपका x इज इक्वल टू +2। ठीक, अब देखो माइनस में इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है, नेगेटिव में इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। तो इसका मतलब फाइनली आंसर क्या आएगा? x इक्वल टू 2। ये दैट इज़ हमारे पास जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी, टोटल कैपेसिटेंस आएगी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर? समझ आ गया? क्वेश्चन बड़ा ईजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे एक ही टेक्निक का यूज़ करना है। वो क्या है कि आपने एक यूनिट छोड़नी है और बाकी जितना भी नेटवर्क है उसकी हमने कैपेसिटेंस x मान लेनी है। ठीक है, फिर उसकी जगह पे एक कैपेसिटर लगा देना है। सर्किट थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा और उसको और सिंप्लीफाई वे में बना देना है। और जब फाइनल हमारे पास
टोटल कैपेसिटेंस आएगी और इस तरफ जो इक्वेशन आएगी उसको भी हमने इक्वेट करना है उसी एक्स के साथ, उसको भी इक्वेट करना है उसी एक्स के साथ। बस ये हमारे पास एक ट्रिक है और आफ्टर दैट आपको पूरा का पूरा यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए एक और इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। चलिए अगर आपको इस तरह से पूछा हो, इन्फिनिटी कैपेसिटर लगे हों, चलो इस तरह से अगर इन्फिनिटी कैपेसिटर लगे हों और एक कैपेसिटर आपका लग गया यहाँ पर, एक लग गया यहाँ पर, एक लग गया यहाँ पर, और यही नेटवर्क जो है वो इन्फिनिटी तक जो है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, ये आ गया इन्फिनिटी तक। एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मेरे को सॉल्व करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, खुद भी आप लोग कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो इसको। कर लिया ट्राई? चलिए अब मैं करता हूँ यहाँ पर सॉल्व इसको। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि आपको पहले ढूंढनी है रिपीटिंग यूनिट। तो ये आपके पास यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट आ रही है ना, ये आपके पास रिपीटिंग यूनिट आ रही है, यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है ना। देखो ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पर। एक तो आपको ये चीज़ ढूंढनी है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको रिपीटिंग यूनिट आपको ढूंढनी है। देखो ये इसी तरह से आगे भी सर्किट जो है वो चल रहा होगा, है ना। तो एक तो आपको ये रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। उसके बाद इस तरह से ये इसके लिए आएगा, ये इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा ना। एक और कैपेसिटर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ मैं, है ना। अब देखो है ना, ये इस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो आगे की तरफ चल रहा है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बाकी जो हमारे पास सर्किट बचता है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो सर्किट बचा, इस पूरे के पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस कितनी मान लेनी है आपने? इस पूरे के पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस आपने मान लेनी है x, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट C इक्विवेलेंट बी द कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क। लेट C इक्विवेलेंट बी द कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क बी x। ठीक है, मान लो इस पूरे के पूरे होल नेटवर्क की कैपेसिटेंस, ठीक है, एक पहला रिपीटिंग यूनिट छोड़ के, सिंपल टेक्निक, ढूंढो कि रिपीटिंग यूनिट कौन है। ढूंढ लिया, फिर क्या करो, एक को छोड़ के बाकी की हमने कैपेसिटेंस कितनी मान लेनी है? x मान लेनी है। ठीक है, लेट सी इक्विवेलेंट बी द कैपेसिटेंस ऑफ द होल नेटवर्क बी x। ठीक है, चलो ये हमने क्या मान ली? x मान ली। ठीक है, फिर हमारे पास सर्किट जो है वो सिंपल होना शुरू हो जाता है ना। देखो अब ये सर्किट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरह का। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक, ये आ गया मेरे पास पहला रिपीटिंग यूनिट। और ये सारा का सारा कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। ठीक है, ये तो सारा का सारा मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। तो क्या आपके पास ये इस तरह का नहीं बन रहा? ये सारा का सारा अगर मैं इस तरह से ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ड्रा करो, कहीं पे भी ड्रा करूँ, यहाँ पे ड्रा करने से आपको थोड़ा सा और सिंपल वे में दिखेगा। ठीक है, ये आ गया ना ये वाला कैपेसिटर, ये आ गया ये वाला कैपेसिटर, और इस पूरे के पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस मैंने x मान ली और वो आ गया मेरे पास ये वाला। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया पॉइंट A, ये आ गया मेरे पास पॉइंट B। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटेंस इन सब की क्या मान लेते हैं हम लोग? सबकी कैपेसिटेंस सी करके मान लेते हैं। चलो ये भी मान लेते हैं, सबकी कैपेसिटेंस सी। तो ऐसे करके सी करके इनकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो फिर आपको पता ही है, ये इस पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस हमने x मान ली, तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? c, यहाँ पे क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास इस तरह का ये जब आपने x मान लिया तो आपका सर्किट बड़ा सिंपल सा हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपको सामने दिखेगा कि ये दो कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है। टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास आ जाएगी c प्लस x। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ये पॉइंट A, और ये आ गया मेरे पास ये पॉइंट A, ये मेरा आ गया कैपेसिटर C1 पहला कैपेसिटर। और इन दोनों कैपेसिटर की जगह पे मुझे अब एक कैपेसिटर लगाना है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इन दोनों की जगह पे मेरे को एक कैपेसिटर लगाना है जिसकी कैपेसिटेंस x है, इसकी कैपेसिटेंस c है, और ये आ गया मेरे पास B पॉइंट। क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना? क्यों देखो यहाँ पे AC, ये दोनों पैरेलल में, तो इस तरह से मेरे पास आ गया, इन दोनों की कैपेसिटेंस क्या आ गई? अच्छा, इन दोनों की कैपेसिटेंस आ जाएगी C प्लस x, है ना, पैरेलल में ना, तो क्या आ गया? C प्लस x आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल। अब सामने दिख रहा है क्या? ये दोनों कैपेसिटर क्या है? सीरीज में है ना, क्योंकि जहाँ पे जो चार्ज आएगा, सपोज करो आपने यहाँ पे कोई बैटरी लगाई हुई है, जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना चार्ज इस पे भी आएगा। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है ना, सीरीज में। तो आपको क्या करना है, सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे हो तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? C इफेक्टिव जो हमारे आएगी टोटल कैपेसिटेंस, वो कितनी आएगी? C इक्विवेलेंट, जिसको हमने बोला हुआ है पूरे नेटवर्क की कैपेसिटेंस क्या वाली हुई है? x वाली हुई है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C आ जाएगी हमारे पास,
ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो दो होते हैं ना, इस तरह से 1/c करके भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं C1 × C2, C1 + C2 है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी C1 × C2। तो C1 कितना है C2 कितना है C + x, तो आएगा C + x डिवाइड बाय C1 + C2 यानी C + x। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। अब मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब आपके पास लास्ट स्टेप बनता है और इक्वेशन आपके पास बनती है, उसके बाद आपने ये बताना है कि देखो मान लो अगर ये 1 करोड़ कैपेसिटर है, अगर 1 करोड़ कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस में x मान रहा हूँ, अगर उस 1 करोड़ में एक और कैपेसिटर ऐड हो भी जाएगा तब भी उसकी कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी वो x ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर बस एक पॉइंट यहाँ पे यही समझने वाला है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे इन्फिनिटी तक जो नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, जो नेटवर्क यहाँ से इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रहा है, इन्फिनिटी तक जो नेटवर्क जा रहा है, अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस अगर x मान रहा हूँ और इसमें अगर 1 यूनिट ऐड हो भी जाती है तो उसकी कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब इस CQ की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ कि भाई अगर इसकी कैपेसिटेंस x है तो अगर 1 यूनिट इसमें ऐड भी हो जाएगी तो तब भी उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, x ही रहेगी। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C² + CX डिवाइड बाय 2C + x। ठीक, जस्ट आप इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कर लो, जो क्या आ जाएगा 2CX + x² = C² + CX है ना। जस्ट आपने क्या करना है, उसको सिंपल आपने सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 2CX + टाइम्स x², इसको इस तरफ ले आइए, -C² - CX = 0, तो ये आ जाएगा x² और देखो ये 2CX और ये 1CX आ जाएगा +CX - टाइम्स C² = 0। ठीक है, ओके। नाउ इसके रूट्स फाइंड करने हैं हम लोगों को, है ना। रूट्स कैसे फाइंड करते हैं पता है आप लोगों को, तो रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, x = -C + -B² - 4AC हमारा जो फार्मूला होता है वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा C², ठीक है, -4A कितना है यहाँ पे 1 और C कितना है यहाँ पे -C², तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा C² डिवाइड बाय ट्वाइस A है ना। तो 2A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x = C² बाहर आ जाएगा, -C + रूट में से C बाहर आ गया, यहाँ पे आएगा 1 + 4 कितना आ गया 5 आ गया है ना, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई मेरे पास -C, दो वैल्यूज आ गई, एक -C √5/2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -C + C √5/2। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वही हमारे पास आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू वाला। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर देखो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x = यहाँ पे C/2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास √5 - 1, ठीक है, डिवाइड 2। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसीलिए ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे जितना भी होगा माइक्रोफैराड वगैरह जो स्टार्टिंग में दिया होगा उस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस नेटवर्क। क्लियर। देखो मैंने आपको बताया बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, व्हाट यू हैव टू डू। पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो रिपीटिंग यूनिट है वो फाइंड करना है, उसमें से एक को छोड़ देना, बाकी सारी की सारी की हमने कैपेसिटेंस कितनी मान लेनी है, x मान लेनी है ना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे नेटवर्क की जगह आप एक कैपेसिटर लगा दिया, बिल्कुल सिंपल कैपेसिटर आपका वो नेटवर्क बन जाएगा। उस नेटवर्क को थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पे आप टोटल कैपेसिटेंस निकालो और फिर लास्ट में जब आपके पास एक इक्वेशन बनती है ना, वहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे सोचनी ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास इक्वेशन बनती है उसके बाद आपने ये बताना है कि अगर यहाँ पे सपोज करो 1 करोड़ कैपेसिटर लगे, उस 1 करोड़ कैपेसिटर की अगर मैं कैपेसिटेंस x मान रहा हूँ तो एक और लग जाएगा, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यानी कि ये जो टोटल कैपेसिटेंस विद द इंक्लूडिंग दिस यूनिट आल्सो, द टोटल कैपेसिटेंस इंक्लूडिंग दिस यूनिट आल्सो शुड आल्सो बी x। तो इसे यहाँ पे मैंने x लिख दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया और आपका टोटल कैपेसिटेंस बिल्कुल इजीली वे में फाइंड हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। तो इतना ही करते हैं, टाइप 3 और टाइप 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।